30 जनवरी 2020 52 दिन बाद हमने गुलाब की कलमें लगाई थी। उसका पार्ट 4 हमने 23 कलमें लगाई थी, जिनको कुछ को मिट्टी के अंदर लगाया था और कुछ को हमने ग्रोइंग मीडिया के अंदर, जिसके अंदर 40 हिस्से कोकोपीट, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10 हिस्से सल्फ़र और 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट था। मैंने पहले ही दिन ये कह दिया था कि ग्रोइंग मीडिया के अंदर गुलाब की कलमें सही अंदाज से अपनी रूटिंग शुरू कर पाएंगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। ये है जस्ट एक्सपेरिमेंट। अगर इसके अंदर रूटिंग शुरू हो जाती है तो कमाल की बात होगी। लेकिन क्या रिज़ल्ट मिला आज इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होने वाला है। आपको याद होगा हमने 14 कलमें लगाई थी मिट्टी के अंदर और 9 कलमें लगाई थी कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर। दोनों में क्या डिफरेंस रहा, किस में फ़ायदा मिला और किस में फ़िलहाल के लिए हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के ऊपर। 14 कलमें हमने लगाई मिट्टी के अंदर और जिसमें से सिर्फ एक कलम अभी तक हमारी ड्राई हो चुकी है, मतलब इसकी ग्रोथ अब शुरू नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी थिन कटिंग थी, काफ़ी पतली कटिंग थी। सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मिट्टी के अंदर बहुत भारी कलम शुरू हो सकती है या नहीं, लेकिन इतनी भी भारी कलम नहीं थी। इतनी ही थिकनेस के बराबर मैंने, जितनी ये पतली ब्रांच है, इतनी ही भारी कटिंग मैंने लगाई थी कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर। काफ़ी सारी इतनी ही थिकनेस के बराबर कलमें मैंने लगाई हुई हैं कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी हमारी कलम ड्राई नहीं हुई। मैंने कहा था सॉफ्टवुड कटिंग, नरम लकड़ी वाली कटिंग जो है वो आपकी कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर आप लगा सकते हैं, और हार्डवुड कटिंग जो होती है वो ज़्यादातर चलती है मिट्टी के अंदर। तो एक्सपेरिमेंट करना भी ज़रूरी था, क्या कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर गुलाब की कलमें शुरू हो सकती हैं या नहीं, ये भी हमने आजमाना था। तो हम आजमा रहे हैं। मिट्टी के अंदर हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है और ये देखिए एक फूल खिल भी गया है। ये वही कली है जिसको मैंने उतारा ही नहीं था जब मैंने कलम लगाई थी। ये तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा लेंथी कलम मैंने लगाई थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये शुरू होगी या नहीं, और ये काफ़ी पतली ब्रांच भी थी, लेकिन फिर भी इसकी रूटिंग आई थिंक शुरू हो चुकी है। अभी तक मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि मिट्टी के अंदर रूटिंग शुरू हुई होगी या नहीं, लेकिन फूल इसका खिल गया। छोटे साइज़ का है, पिंक कलर का फूल है, काफ़ी इसकी खुशबू भी है। मेरे लिए ये गुलाब के पौधे जिसकी मैंने कलमें लगाई हैं बहुत ही नायाब वैरायटी है। और एक और भी कली लगी हुई थी एक और ब्रांच के साथ, वो भी अभी लगी हुई है। हो सकता है वो भी कुछ दिनों के बाद में खिल जाए या हो सकता है वो सूख जाए। हमने 14 कलमें लगाई थी, 13 कलमों की ऊपर से ग्रोथ शुरू हो चुकी है, नए नए पत्ते आ रहे हैं और जो पुराने पत्ते थे वो जड़ गए। जैसा कि ये देख सकते हैं कितने सारे पत्ते मैंने निकाले हैं आज ही गमलों में से, और मैंने कल ही इनके अंदर पानी भी दिया है, लेकिन ऊपर से पानी का शावर नहीं किया है, मैंने पानी दिया है ट्रे की मदद से। ट्रे के अंदर ही मैंने पानी को भर दिया और यहीं से जो शॉपर के नीचे, बैग के नीचे होल्स हैं, वहीं से मिट्टी पानी को ले लेती है और ऊपर वाले सरफेस तक पानी पहुंच जाता है। ये मैंने दूसरी मरतबा पानी दिया। पहला पानी तभी दिया था जब पार्ट 1 इसका बनाया था, और अब ये पार्ट 4 है और अब मैं इसको पानी दे रहा हूँ 52 डेज़ के बाद, क्योंकि मिट्टी खुश्क होती ही नहीं है, क्योंकि बड़ा सा पॉली हाउस बना हुआ है, यहाँ पर नमी हर वक्त बनी ही रहती है। जो कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर हमने लगाई थी कलमें, उनकी ग्रोथ अभी तक काफ़ी हद तक स्लो है, सही तरीके से उनकी बडिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये अभी तक सर्वाइव कर रही हैं, अभी तक मरी नहीं हैं। उम्मीद तो है कि इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बारीक सा एक शूट निकलने की कोशिश में है, तो जल्दी ये भी हो सकता है पत्तों की सूरत ले ही ले। तो कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर हमें रिज़ल्ट तो मिल रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो रिज़ल्ट मिल रहा है, और इसके अंदर ज़्यादा टिम्बर सख्त गुलाब की कलम नहीं लग सकती। मैंने ऑरेंज कलर के गुलाब की कलमें भी लगाई थी कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर। इसमें मोटी ब्रांचेस भी लगाई थी, पतली भी लगाई थी, लेकिन इसके अंदर सारी की सारी ही कटिंग हमारी गल गई और सूख गई। इसका मतलब ये हुआ कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर हमारी टिम्बर कटिंग, ज़्यादा सख्त लकड़ी वाली कटिंग, ज़्यादा मिच्योर कटिंग हमारी चल नहीं सकती। और जब मैंने ऑरेंज गुलाब की कलमें काट के लाया था तो पहले से ही इसकी ब्रांचेस के साथ में हल्का हल्का सा फंगस भी था और हल्की हल्की सी येलोनेस भी थी इसके अंदर, पीलापन भी था, थोड़ा सा हरापन भी था। तो देखने के लिए क्या रिज़ल्ट मिलता है, मैंने तो लगा दिया इनको। लेकिन कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर एक मरतबा इनके पत्ते निकले, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नए नए पत्ते निकले, और उसके बाद में ये ब्रांच कोई ऊपर से काली पड़ी और कोई नीचे से काली पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता पूरी ही ब्रांच काली हो गई, देन ये सूख गई। इसका मतलब इसके अंदर ज़्यादा टिम्बर कटिंग नहीं चल सकती। सॉफ्टवुड कटिंग, नरम लकड़ी वाले जो पौधे होते हैं उनकी कटिंग तो 100% आप इसके अंदर ग्रोथ करवा सकते हैं उनकी। और ऑरेंज कलर के 4 कलमें मैंने लगा दी थी ओनली मिट्टी के अंदर।
तो एक कलम हमारी ये भी ड्राई हो गई है, नीचे से काली पड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लैकनेस ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि ये नीचे से ड्राई होना शुरू हो गई और ऊपर तक ये ड्राई हो जाएगी। मतलब पूरी कलम हमारी ख़राब हो गई। और 3 कलमों की अभी तक ग्रोथ अच्छी है, जिनमें तीनों ही टिम्बर थी, सख्त लकड़ी वाली मैंने कलमें लगाई थी। इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और इनके पत्ते भी अब नए नए आ रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में देखना ये है कि ये कामयाब यहाँ पर हो पाएगी या नहीं। मतलब ऑरेंज गुलाब बहुत ज़्यादा मोटी ब्रांच भी मैंने लगा कर देखी, लेकिन ये काफ़ी ग्रीन थी पहले ही जब मैंने इसको लगाया था। इस वजह से भी हो सकता है इसकी ग्रोथ शुरू हो गई हो। और जो कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर मैंने लगाई थी वो काफ़ी हद तक पीली पीली ब्रांचेस थी, तो मैंने सोचा इनको भी लगा देते हैं, हो सकता है इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाए। लेकिन ये सारी की सारी पीली होकर काली पड़ गई। कोई ऊपर से काली होना शुरू हुई और कोई नीचे से, और एंड पर सारी की सारी ब्रांचेस ही काली पड़ गई। हम बात कर रहे हैं अपने गुलाब की कलमों के ऊपर जो मैंने लगाई थी। 14 कलमें थी, 14 में से 13 शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद तो है कि सभी की ग्रोथ ही इसी तरह चलती रहेगी और तकरीबन 1 और महीना लगेगा, इसको रूटिंग इसकी शुरू हो जाएगी। देन हम इसको बड़े गमलों के अंदर जहाँ भी शिफ्ट करना हुआ कर सकते हैं। जब कलमों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी मिल जाती है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, फंगस लग जाता है। और कुछ कलमें मैंने पानी के अंदर ही लगाई हुई थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि इसके अंदर रूटिंग शुरू होती है या नहीं, लेकिन इसके अंदर कोई भी रूटिंग शुरू नहीं हुई। इसका मतलब लाहौर में गुलाब की कलम पानी के अंदर अपनी रूटिंग को शुरू नहीं करती। अंग्रेज़ों के आर्टिकल और उनकी स्टेट के हिसाब से गुलाब की कलम पानी के अंदर अपनी रूटिंग को शुरू कर सकती है, लेकिन लाहौर पाकिस्तान में इसकी रूटिंग पानी के अंदर शुरू नहीं होती। ये तो हमने आजमा कर देख लिया, इसलिए पानी वाले मेथड के ऊपर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कलमें लगाएं नॉर्मली मिट्टी के अंदर लगाएं या फिर कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर लगाएं। सबसे अच्छा तो यही है कि ओनली मिट्टी के अंदर ही आप कलमें लगाएं, तो अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं और जल्दी ही रूटिंग भी शुरू हो जाती है इनकी। अभी जो कलमें ख़राब हो गई हैं, जो सूख गई हैं, अभी मैं उनको निकालूंगा नहीं, अभी मैं उनको छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने इनको छेड़ा तो हो सकता है जो दूसरी हमारी कटिंग अभी तक ड्राई नहीं हुई हैं वैसी की वैसी ही हैं, वो अगर हिल गई तो उनकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर क्यों रूटिंग शुरू नहीं हुई, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको, जो मैंने रियलाइज़ किया। कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर हमने पत्तों की खाद भी यूज़ की थी, जो कि डिकम्पोज की हुई पत्तों की खाद नहीं थी। ये थे लीफ मोल्ड, पत्तों के छोटे छोटे से टुकड़े। ये बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं थे, जैसे मिट्टी ब्रेक डाउन होती है ना, बिल्कुल पाउडर सा बन जाता है, वैसा नहीं था। अगर हम इसको ग्राइंड कर भी लेते, पत्तों को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले भी आते, लेकिन ये फिर भी डिकम्पोज तो नहीं थे। पहले इसको डिकम्पोज करते, इसके अंदर जो फंगस पैदा होना था वो होने के बाद में वही इसको ब्रेक डाउन करता, तो उसके बाद इसके अंदर फंगस एक्टिव ना होता। आजमाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ड्राई पत्ते लीजिए, उसको थोड़े थोड़े पीसेस में काट लीजिए या तोड़ लीजिए और उसके बाद उसको शॉपर में बंद करें, पानी का मॉइस्चर उसके अंदर ऐड करें, पानी का शावर करें, देन उसको एयर टाइट करके रख दें। 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आप देखेंगे पत्तों के ऊपर वाइट वाइट सा फंगस आ रहा है, ब्लैक ब्लैक सा फंगस आ रहा है। इसका मतलब कि वो डिकम्पोज नहीं थे। अगर वो डिकम्पोज हों तो कभी भी फंगस एक्टिव नहीं होता, क्योंकि कंपोस्ट बनती ही तब है जब फंगस पैदा होने के बाद में वही बैक्टीरिया जो पैदा होते हैं वही खाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद उसके अंदर फंगस एक्टिव नहीं होता। लेकिन ये थे खाली पत्तों के छोटे छोटे से टुकड़े, और छोटे छोटे से टुकड़े और गुलाब की कलम या सख्त लकड़ी वाली जो कलम होती है, अगर जो कटिंग वाला एरिया है, जो कलम का एंड पॉइंट है, जो मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, अगर एंड पॉइंट पर थोड़ा सा हवा का एयर पॉकेट रह जाए तो वहाँ पर फंगस लग जाता है, तो कलम हमारी गल जाती है। लेकिन ये तो कितने हज़ारों टुकड़े थे छोटे छोटे से, ज़रा सोचिए कितने ज़्यादा एयर पॉकेट छोटे छोटे से रह गए होंगे अंदर। अगर ये बिल्कुल डिकम्पोज होते, पाउडर फॉर्म में होते, तो एयर पॉकेट्स का सवाल ही पैदा नहीं होता था, जिस तरह मिट्टी के अंदर एयर पॉकेट्स का सवाल पैदा नहीं होता। जब हम पानी देते हैं तो एयर पॉकेट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, लेकिन लीव मोल्ड जो हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर एयर पॉकेट्स रह सकते हैं जितना मर्जी पानी दे दें। जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे एयर पॉकेट्स ख़त्म नहीं हो सकते। उम्मीद है मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है आपको समझ लग चुकी होगी। बस अब देखना है पार्ट 5 के अंदर क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है, क्या हमारी सारी कटिंग कामयाब हो जाएंगी या नहीं, ये अभी कुछ कह नहीं सकते हम। बस आपने ये याद रखना है, हमने 14 कलमें लगाई थी मिट्टी के अंदर, जिनमें से 13 शुरू हो गई, एक हमारी सूख गई, और 9 कलमें लगाई थी कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर, जिनमें से एक भी अभी तक सूखी नहीं है, लेकिन इनकी ग्रोथ स्लो है। लेकिन अभी तक कोई सिम्टम हमें दिख भी नहीं रहा कि हमारी कलमें सूख जाएंगी। फिर भी वक्त के हिसाब से बात करना काफ़ी मुनासिब रहता है। अब फिर कुछ हफ्तों के बाद में पार्ट 5 बनाऊंगा और देखेंगे क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा आपकी कलमें जो लगाई थी उसका क्या रिज़ल्ट फ़िलहाल के लिए आपको देखने में मिल रहा है। मेरा तो कमाल का रिज़ल्ट है भाई।
बस कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर आप गुलाब की कलमें ना लगाइएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर ग्रोथ होती भी है तो कलमों की बहुत ही स्लो ग्रोथ रहेगी। लेकिन मोस्टली कलमें हमारी सूख गईं, जो कि टिम्बर थी, सख्त लकड़ी थी, और नरम लकड़ी वाली जो बारीक बारीक ब्रांचेस थी अभी तक वो वैसी की वैसी ही हैं जैसे पहले दिन थी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।